जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 2। इसमें हम लोग ऑलरेडी जो डिस्कस कर लिए हैं 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। अभी जो हमारा पार्ट 2 होगा वो 21 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन तक होगा। यदि आप हमारा परसेंटेज का वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर परसेंटेज का वीडियो देखें। तो ये जो पार्ट 2 और पार्ट 1 है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आते हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 21 है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। बच्चों इसमें बोला जा रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3375 द पर्सन लॉसेस 10%। हो रहा है यदि कोई आर्टिकल को 3375 में बेचा जाता है तो लॉस होता है 10%। अब बोला फाइंड प्रॉफिट परसेंट, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है यदि 4500 बेचा जाता तो। सबसे पहली बात है हमारा सीपी जो है वो कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो सीपी हम निकालते हैं इसे। पी इक्वल टू होता है एस पी 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो एस पी दिया हुआ है 3375 अपॉन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 में 10 लॉस हो रहा है तो 90 हो जाएगा। तो 90 हो गया। अब इंटू यहाँ पे क्या होगा बच्चों 100। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया। 9 से कैंसिलेशन करोगे तो 9 3 जा 20, 7 और 3 6 9, 7 जा 63। कितना होगा बच्चों 3 बचा 4 5 9 5 जा 45 यानी 3700 हमारा क्या हो रहा है एस। अब बोल रहा है कि यदि हमें बेचा जाता 4500 जाता कितना परसेंट हो रहा है कि खरीदा तो इतना, लेकिन यही चीजें बेचा जाता 4000 कितना प्रॉफिट हो। ये हमारा हो गया 4000 बनाने के लिए 250 और साथ में एक्स्ट्रा कितना 500। 500 कितना हो जाएगा बच्चे 500 700 और साथ में तो हमारा 1500 है। 1000 सॉरी 3750 का लिखेंगे 100। तो जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों 25 से कैंसिल तो 5 से कैंसिल और यहाँ 5 से क्या हो जाएगा 5 बचे 5 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ से कैंसिलेशन करोगे 5 को कितना आ रहा है 20%। यदि ये कॉस्ट प्राइस हमारा 3000 से तो जाके हमें कितना 4050 बेचते हैं। प्रॉफिट कितना बच्चों 20% प्रॉफिट होगा। अब बोला जा रहा है यहाँ पे प्रॉफिट पर 4500 में प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना था कहीं ना रहा है देख लेना तो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या पर्सन सॉरी या पेन वाज परचेज फॉर कोई एक पेन परचेज एंड व्हाट प्राइस टू गेट प्रॉफिट क्या ये जाएगा प्रॉफिट हो। तो बच्चों 20% प्रॉफिट में क्या है 1/5। ये प्रॉफिट हुआ तो ये दोनों को ऐड करो हमारा हो जाएगा एस पी। तो हमारा क्या हो जाएगा एस। परचेज प्राइस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5 यानी सीपी को दिया हुआ है 5 यूनिट का जो दिया वो टोटल 25 1 का 1 और 5 यानी 1 यूनिट हमारा जो निकला वो 4 रुपीज टू कितना हो जाएगा। यानी सीपी हमारा था 20 से कितना ज्यादा है बच्चों और ज्यादा है कितना 20 में से यदि 100% निकालोगे भाई तो याद रख लेना यदि सीपी का 20 है और 20% प्रॉफिट में कितना था तो सीपी यानी एस इसका क्या एसपी। हाँ तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। हाँ तो आप इस तरीके डायरेक्ट फॉर्म क्या निकालना आपको एसपी एसपी इक्वल टू
सीपी 120 कौन क्या होगा बच्चों, तो याद रखना आ जाएगा कितना 24 हमारा सेलिंग प्राइस होगा यदि आप तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 23 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि अ टेबल वाज सोल्ड फॉर 180 में। कोई एक टेबल है जो बेचा जाता है 180 में और लॉस कितना होता है बच्चों, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। बच्चों लॉस तभी होगा जब याद रखना सीपी ग्रेटर देन एस, और यहाँ पे लॉस इक्वल टू हमेशा हो जाएगा एस। अब देखो हमें निकालना क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस और दिया हुआ है सोल्ड प्राइस, तो सी इक्वल टू माइनस और लॉस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 180 होगा और सीपी को दोनों 200 रुपया, इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन। सॉरी, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अ पर्सन अर्न्स 15% प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल। पूरा कोई आर्टिकल को बेच के वो 50% क्या करता है तो प्रॉफिट अर्न करता है इफ द सेल प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, यदि उसका सेल प्राइस जो 23, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमेशा याद रखना एसपी होता है, एसपी क्या हुआ है हमारा बच्चों इनटू क्या होगा 100 और याद रखना। अब देखो बच्चों, अब इसे कैंसिलेशन करोगे, प्रॉफिट हो रहा था तो 150 एफ के टाइम्स में करोगे तो याद रखना 20 से कैंसिलेशन करोगे तो 5 टू जा 20% बोल 20 रुपीज हमारा क्या होगा बच्चों फर्स्ट प्राइस होगा। कर सकते हो सेकेंड मेथड आप इस तरीके से बना सकते हो परसेंट इक्वल 320। अब देखो बच्चों ये 3 क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा, क्या होगा सी, दोनों को ऐड करोगे तो याद रखना 20 जाएगा हमारा क्या एस, और 23 इक्वल टू दिया हुआ है 20, 1 यूनिट इक्वल टू 1 दिया, वही कितना बच्चों 20, तो 20 इंटू 1 करोगे याद रखना 20 हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों 20 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो 25 नंबर क्वेश्चन होगा, आपको समझना है कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। द मैन परचेज 2 डजन ऑफ या ऑरेंज, तो एक मैन है जो 2 डजन जो परचेज करता है याद रख लेना ऑरेंज को 25 रुपया 1 डजन, सेल देम एट द रेट ऑफ 3 रुपी पर ऑरेंज, व्हाट इज द प्रॉफिट और 2 डजन है तो 1 डजन का 24 रुपया, तो 2 डजन का क्या होगा 48 रुपया। अब बोल रहा है क्या 2 डजन का 48 रुपया हुआ। अब यहाँ पे 2 डजन इक्वल टू 20, अब बोल रहा है कि इससे बाद में 3 रुपये पर पीस हो गया समझ। दोनों में यदि प्रॉफिट देखा जाए तो यदि देखा जाए प्रॉफिट कितना होगा 24 होगा। अब 24 रुपया कितना प्रॉफिट हो रहा है 48 में, तो रुपीस यदि पूछा जाए तो 20 परसेंटेज पूछा जाए तो हम 40, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। बताया जा रहा है कि अ पर्सन सेल 20 बुक्स फॉर 1300 रुपीज, हो रहा है कि एक पर्सन है कोई इंसान है बच्चों 20 बुक गेट अ प्रॉफिट होता है 180, हो रहा है बच्चों समझना है आपको, कोई पर्सन है सेलिंग प्राइस हमारा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट इक्वल क्या होता है बच्चों हमेशा इक्वल टू जो होता है प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा प्रॉफिट कब होगा बच्चों जब सीपी लेस देन, तो हम एसपी इज मोर देन, तो प्रॉफिट इक्वल टू माइनस एसपी माइनस क्या होगा बच्चों
एसपी हमारा दिया हुआ है कितना 1300 माइनस क्या होगा सीपी। प्रॉफिट भी दिया हुआ कितना 1। अब इधर हम सीपी को लाते हैं और 1300 में माइनस करोगे तो 1100 आ गया हमारा 1120 इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर क्या है इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में क्या बोला गया वो सब। अ मैन अर्न्स 10 प्रॉफिट बाय सेलिंग तो क्या करता है बच्चों इफ द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3 यदि उसका याद रख लेना सेल प्राइस जो थी तो सिंपल फॉर्मूला एस पी इक्वल टू एस पी 100 अपॉन 100 प्लस। अब देखो बच्चों एस पी दिया हुआ है 385 क्या लिखो 100 और साथ में 10% प्रॉफिट हो 110 तो कैंसिल 11 3 11 5 जा 350 क्या हो जाएगा 350 रुपीज क्या हो जाएगा हमारा तो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द इम्पोर्टेंट जो इज इम्पोर्टेंट फॉर टू कीपिंग द पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट जो है समझ जाना ये सारा क्वेश्चन काम ये बहुत जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है बच्चों। यदि आप नवोदय विद्यालय जरूर पूरा अंत तक देखें ये मैं बोल रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स कटे नहीं। बुरा क्या पर्सन परचेज हो रहे हैं बुरा कोई एक इंसान याद रखना परचेज करता है 20 यानी एक सेल देम एट द कॉस्ट 24 ईच। बाद में वो क्या करता है कि प्रत्येक डजन को 20। अब बताओ बच्चों 60 ऑरेंज है तो टोटल कितने डजन होंगे 5 डजन होंगे 5 डजन 21 से मल्टीप्लाई 100 क्या होगा 5। बाद में इसे क्या किया जाता है 5 डजन को प्रत्येक डजन में 20 120 क्या हो गया बच्चों। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जा रहा है प्रॉफिट हो से तो आज रखना इसका आंसर क्या होगा बी होगा चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों वो 20 क्योंकि बाय सेलिंग द डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 अगर कोई एक डजन पेंसिल को कॉस्ट मतलब 30 रुपीज अब शॉपकीपर गेन। अब देखो बच्चों 10 रुपया गेन करता है 30 रुपया तो क्या हम निकालना है परसेंट इंडिविजुअल। अब सबसे पहली बात है परसेंटेज में पूछा गया है और आंसर दिया हुआ है किसी ये सबसे पहली बात है ये क्या हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है क्यों पूछा गया इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में पूछा गया प्रॉफिट हुआ 10 और साथ में 30 में पूछा गया 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 ऐड करोगे 33% प्रॉफिट वैन एवर क्या करोगे 30 रुपये। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में वॉच मेकर परचेज गोल्ड वॉच फॉर वॉच। अब उन्होंने क्या किया 10 रुपया और खर्चा यानी हमारा सीपी पहले 87 था बाद में 10 रुपया और खर्चा किए तो 97 बन गया। अब बोला जा रहा है पता ही सोल्ड द वॉच फॉर 100 यदि इन्होंने क्या किया 90 का वॉच जो पड़ा था उसे 105 में तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ 8 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन ये क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों 31 है 1 है समझना है आपको। द शॉपकीपर बाउट 2 डजन ऑफ ड्रेसेस
एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर डजन। बोल उन्होंने 2 डजन क्या खरीदा बच्चों, और 1 डजन के लिए 10 रुपया दिया, तो 2 डजन के लिए कितना दिया, 20 रुपीज। 2 डजन के लिए 20। इफ द सेल देन पर प्लस 1, तो 2 डजन में टोटल जो होता है 20, याद रखना 4 आर्टिकल होता है। 24 आर्टिकल को क्या किया, तो 24 रुपया क्या सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट की बात किया जाए तो हुआ प्रॉफिट, यहाँ पे हमारा डी क्या है, करेक्ट आंसर। आपको समझना बच्चों, जिस तरीके से मैं सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ एक फ्लो में, उस आपको सॉल्व करते हुए चलना है। हैव एनी डाउट देन यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों 30 बोला जा रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑन सेलिंग 500, क्या लॉस होता है इफ इस आइटम वाज, यदि इस आइटम को हम 8, तो शॉपकीपर वुड गेट टाइम्स द प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस। हो रहा है क्या, अधि इसे क्या करता, अधि क्या करता 800, तो बोला जा रहा है कि शॉपकीपर वुड गेट, जितना लॉस हुआ ना उसके 3 टाइम्स क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द प्राइस, प्राइस यानी इस प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या था बच्चों, था प्रॉफिट लॉस कब होता है, प्रॉफिट लॉस तभी होगा बच्चों, प्रॉफिट है, प्रॉफिट तभी होगा जब, प्रॉफिट तभी होगा जब सी क्या होगा बच्चों, क्या होगा लेस। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तब लॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट इक्वल क्या होता है एसपी, और लॉस इक्वल टू हमेशा क्या होता है माइनस। तो प्रॉफिट लॉस को क्या करो, इग्नोर करो। यहाँ पे हमारा जो है निकालना है, तो क्या मान लो, टी को क्या मानो बच्चों, क्या मानो, इन दोनों को इक्वल कर देते एस पी, दोनों इक्वल है, तो मैंने किया बच्चों, तो दोनों जगह याद रखना। तो एस पी यहाँ पे दिया हुआ है कि 500, तब जाके हमें क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। अब बोल रहा है कि यही प्राइस में हम इस 800, तो हमारा आधा सीपी एक्स है 8। अब बोल रहा है क्या, लॉस का 3 टाइम्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मल्टीप्लाई 3 5 जब देखा जाएगा तो 5 50 हो जाएगा, एक्स तो एक्स हो जाएगा, अब 3 है तो 3x हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, अब समझो यहाँ पे ये 3x उधर जाएगा तो x हो जाएगा, और 4x होगा बच्चों, ये इधर आएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे। अब समझो 4x इक्वल टू कितना है, 20। अब x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20, को 4 से क्या कर दो, तो 4 5 जा 20 हो, 4 7 जा 4 7 8 हो जाएगा, 4 5 जा, आने सी तो है हमारा कोस्ट 575 रुपीज क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है। इसे हमारा ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा जो है क्या है बच्चों 30, बोला जा रहा है कि इफ 11 पेंसिल आर बाउंड फॉर 10 रुपीज, पूरा कि जाता है एंड आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 पेंसिल फॉर 11 रुपीज, पूरा 10 पेंसिल जाता है 11 रुपीज। बच्चों जो मैं मेथड बता रहा हूं एकदम यूनिक मेथड है, अरे जीवन भर तुम भूलेगा नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, विद इन सेकेंड में आपका आंसर आएगा, इस मेथड को इस्तेमाल करोगे तो। क्यों बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, दिमाग में याद रखना, ध्यान रखना ये चीज कि हमेशा क्वांटिटी प्राइस, सॉरी एंड प्राइस क्या होगा बच्चों, गिवन दैट क्वांटिटी और प्राइस क्या है गिवन। हो रहा है कि 11 पेंसिल ये हमारा क्वांटिटी, 10 रुपया क्या हो गया बच्चों, प्राइस हो गया। फिर से बोल रहा है कि 10 पेंसिल को क्या किया, 11 रुपया। जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कुछ भी करना नहीं, क्या करना है, क्वांटिटी को एक साइड लिखो, प्राइस को एक साइड लिखो,
अब हमेशा समझ जाना, क्वांटिटी को हमेशा सेम बनाना है, क्वांटिटी को हमेशा सेम बनाना है। क्वांटिटी को कैसे सेम बनाओगे बच्चों? तो क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए कुछ भी करना नहीं है। 11 से यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे 11 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 10 है तो इस वाले से 11 से मल्टीप्लाई। अब क्वांटिटी हमारा क्या होगा? सेम। न्यू क्वांटिटी क्या बना बच्चों? न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइस। समझो, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया, न्यू प्राइस कितना हो गया बच्चों? 100। 11 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 100। यदि आपका न्यू क्वांटिटी दोनों में सेम है, आपने दोनों में क्वांटिटी को सेम रखा, प्राइस अलग अलग दिया, पहले आपने कितना दिया बच्चों? 100 दिया, बाद में कितना दिया आपने? 120, यानी सेम पेंसिल के लिए अलग अलग प्राइस दिया। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 100 रुपया में आपने खरीदा और बेच कितना दिया बच्चों? 120 में, तो 21 विल बी प्रॉफिट। यहाँ पे 21 क्या होगा? अब इसको बच्चों ये मेथड का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है, ये टाइम को कंज्यूम करेगा। तो बताना ये मेथड आपको कैसा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। क्या बच्चों? 34 है। इसमें बोला जा रहा है टेबल मार्क एट 15,000 अवेलेबल फॉर 15,400, द डिस्काउंट परसेंटेज क्या हुआ? बच्चों जब डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना होगा तो आज रखना, डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। बच्चों मार्क प्राइस इसका कितना था? 15,000 था, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? तो आज रख लेना, सेलिंग प्राइस 15,400 है, 1,400 है। यदि बात किया जाए तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है बच्चों? 600 डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट परसेंटेज जब भी निकालना है किस पे निकालोगे? एमपी पे। तो एमपी हमारा कितना है? 15,000 हमारा 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या फाइंड हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? डिस्काउंट पर। देखो 000 कितना बच्चों? 4% आपको क्या मिला? डिस्काउंट। 4% क्या मिला बच्चों? डिस्काउंट मिला। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो मैंने बता रखा था कि जब भी आप डिस्काउंट परसेंट लोगे, याद रखना एमपी पे दिया जाएगा। क्या जाता है? सेलिंग पे डिस्काउंट परसेंट दिया नहीं जाता है। जब भी आप परचेज करते हो कुछ भी चीजें, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला कि किरण बायज एन आर्टिकल विथ 25% डिस्काउंट। बोला किरण जो है वो आर्टिकल को क्या करता है बच्चों? बाय करता है, और उसे 25% क्या मिलता है? डिस्काउंट है ऑन द मार्क प्राइस। द मार्क सी मैक्स अ प्रॉफिट 10 बाय सेलिंग इट्स अभी बोला कि तो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब देखो बच्चों, आपको मार्क कैसे निकाल किरण बायज एन आर्टिकल विथ प्रॉफिट 10 पैसा जाता है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो बच्चों, कोई भी जो डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस पता डालना है हमें। अब देखो मार्क प्राइस जब पता आपको नहीं है तो फिर एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया। क्या होता है? देखो बच्चों, जो फॉर्मूला होता है वो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एसपी इन 100 अपॉन 100 माइनस एमपी निकालना है, मार्क प्राइस। एसपी
660 क्या होगा, काउंट दिया हुआ है हमें 5%, यहाँ पे क्या हुआ 75 होगा डिस्काउंट 70। अब देखो 25 25 4 3 2 2, अब 220 को मल्टीप्लाई करो क्या निकल जाए। अब एमपी निकालना है तो देखो 880 रुपीज क्या था मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्वेश्चन का आपको बताना है क्या क्वेश्चन आया। यदि समझ में आया होगा तो आज रखिएगा, ठीक, सक्सेस।